दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ जब ये खबर सुनी कि द लेजेंड ऑफ मोलाजेट की रिलीज को इंडिया के अंदर पोस्टपोन कर दिया गया है। वो भी कोई 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि अनसर्टेन पीरियड के लिए बिना कोई रीजन दिए द लेजेंड ऑफ मोलाजेट को इंडिया के अंदर पोस्टपोन कर दिया गया है। जनाब, सारी तैयारी पूरी थी, जी स्टूडियो डिस्ट्रीब्यूशन राइट भी दे चुका था, बस अब इंतजार था तो सिर्फ 30 दिसंबर का। बस फिर वही हुआ जिसका डर था और कुछ मखसूस लोगों ने द लेजेंड ऑफ मोलाजेट के खिलाफ बाइकआउट का ट्रेंड चला दिया। मखसूस तबका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया की ज्यादातर ऑडियंस द लेजेंड ऑफ मोलाजेट को इंडियन सिनेमास में देखना चाहती थी। देखो यार, द लेजेंड ऑफ मोलाजेट को इंडिया में पोस्टपोन करने की बैकग्राउंड कहानी ये है कि जी स्टूडियो जो इस फिल्म का इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन राइट रखता था, वो 23 दिसंबर को इस फिल्म को पूरे इंडिया के अंदर रिलीज करना चाहते थे। मगर 23 दिसंबर को द लेजेंड ऑफ मोलाजेट रिलीज करने से सीधा सीधा क्लैश इसका बॉलीवुड की फिल्म सर्कस के साथ हो जाता। और आप तो जानते ही हैं कि इस वक्त बॉलीवुड की मूवीज पे कितना बुरा टाइम चल रहा है। और अगर ऐसा हो जाता तो आई गारंटी यू कि जी स्टूडियो को इंडिया के अंदर एक गद्दार का दर्जा दे दिया जाता। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज कर दी जाती तो द लेजेंड ऑफ मोलाजेट आंखें बंद करके सर्कस को धूल चटा देती। और तो जी स्टूडियो भी जानबूझकर द लेजेंड ऑफ मोलाजेट की रिलीज होने से पहले इस मूवी की बिल्कुल हाइप नहीं बनाना चाहता था। और इसीलिए जी स्टूडियो ने ना ही अपने ऑफिशियली ट्विटर ना ही फेसबुक पे द लेजेंड ऑफ मोलाजेट की रिलीज को लेकर कोई न्यूज शेयर करी, क्योंकि जी स्टूडियो पहले से ही जानता था कि अगर द लेजेंड ऑफ मोलाजेट की रिलीज होने से पहले ही हाइप बना दी गई तो इस मूवी का रिलीज होने से पहले ही बैन होना पक्का था। फिर वही हुआ, जैसे जैसे 30 दिसंबर करीब आती गई, मूवी के हाइप क्रिएट होती चली गई और मूवी ट्विटर पे बाइकआउट का ट्रेंड का शिकार बन गई। जी हाँ, तकरीबन कल 9:30 या 10 बजे के करीब इस ट्रेंड ने हाइप पकड़ी और तकरीबन सिर्फ 1 घंटे के दौरान ये इंडिया का सेकंड ट्रेंड बन चुका था कि #बाइकआउट द लेजेंड ऑफ मोलाजेट। बस फिर वही हुआ जो हमेशा से चला होता रहा और इस ट्रेंड ने इंडिया की ऑडियंस को 2 ग्रुप में बांट दिया। एक वो जो पाकिस्तान का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे, दूसरा वो जो द लेजेंड ऑफ मोलाजेट के सपोर्ट में खड़े थे। और ये जो इस न्यूज के आगे लिखा हुआ है ना कि द लेजेंड ऑफ मोलाजेट इज पोस्टपोन, तो ये सिर्फ आंखों का धोखा है भैया। इसको अगर गौर से देखोगे तो इसके पीछे बड़ा बड़ा लिखा है द लेजेंड ऑफ मोलाजेट इज बैन। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये सिर्फ एक मेडिकल ही होता कि मोदी की गवर्नमेंट होते हुए पाकिस्तान की फिल्म को इंडियन सिनेमास में रिलीज की जाती। और अगर ये फिल्म इंडिया के अंदर रिलीज हो जाती ना तो इसका फायदा पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया को होता। अरे नहीं समझे, चलो मैं समझाता हूँ। अगर द लेजेंड ऑफ मोलाजेट इंडिया के अंदर ठीक ठाक बिजनेस कर जाती तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बनता कि बॉलीवुड की मूवीज को पाकिस्तान में अनबाइन करा जाए। अब माना पाकिस्तान की मार्केट इंडिया जितनी बड़ी तो नहीं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्में हमेशा से पाकिस्तान के अंदर काफी तगड़ा बिजनेस करती आई हैं। और इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस चीज से लगा लो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मोलाजेट से पहले बॉलीवुड की फिल्म सुल्तान थी। दूसरा फायदा, द लेजेंड ऑफ मोलाजेट के डिस्ट्रीब्यूशन राइट सिर्फ एक फिक्स अमाउंट के अंदर जी स्टूडियो को सेल आउट करे गए हैं। मतलब जी स्टूडियोज को इंडिया में रिलीज करके जितना चाहे छापे, इसका इनडायरेक्टली फायदा इंडिया को ही होने वाला है। और पहली बता रहा हूँ, इस आस में मत रहना कि द लेजेंड ऑफ मोलाजेट सिर्फ पोस्टपोन हुई है और इसको कोई नई तारीख देके रिलीज किया जाएगा। नहीं बाबा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ तारीख पे तारीख देके मूवी को पोस्टपोन करते चले जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ टाइम बाद द लेजेंड ऑफ मोलाजेट ZEE5 जैसे OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को नजर आ सकती है। वीडियो के एंड में आपकी काम की बात जरा सुनते हुए चले जाना। भैया, नेटफ्लिक्स हो या Amazon प्राइम, बॉलीवुड मूवीज हो या फिर पाकिस्तानी, या फिर हजारों टीवी चैनल्स हो या फिर कोई भी वेब सीरीज, अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 399 रुपए में आपके लिए ऑल इन वन पैकेज अवेलेबल है। जी हाँ, ओनली 399। और बफरिंग की तो टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि पहले ट्रायल लो, उसके बाद पैकेज करवाओ। तो करो इस नंबर पे व्हाट्सएप। और सरप्राइज ये है कि अगर चैनल सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट दोगे इस नंबर पे तो आपको 30 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा।